अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो सोलर पैनल के जो कनेक्शन करते हैं या हमारी ये वीएफडी का जो सर्किट होता है इसको या ये मुकम्मल किट जो होती है या इसको जो भी खरीदते हैं या इसको मुकम्मल जो वीएफडी बनी होती है सोलर इन्वर्टर वो खरीदते हैं तो उनके लिए क्या तरीकाकार होता है। तो इसमें समझने वाली बात है वो आपको बता देता हूँ जो है। तो यहाँ पे अक्सर वो यानी कि गलत बयानी भी कर रहे होते हैं कुछ लोग, यानी कि उसको मिस गाइड भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कोई कहता है हमारी 4 प्लेटों पे हम लगा लें ये चल जाएगा। ठीक है, चल यानी कोई कह रहा है 7 प्लेटों पे चल जाएगा, कोई कह रहा है आपको 6 प्लेटों पे चल जाएगा, कोई कह रहा है आपको 5 प्लेटें लगानी है तो चल जाएगा। तो मेन चीज़ जो कंसेप्ट है वो समझ लेते हैं, फिर आगे आपने फैसला करना होता है क्या चीज़ हमारे लिए बेस्ट है। तो जैसे मिस्त्री वगैरह हम कोई मकान वगैरह बनाते हैं तो अगर उसका 1 करोड़ का खर्चा आ रहा है एक घर बनाने के लिए तो वो आपको 50 लाख बताएंगे। तो बाद में अगर यकदम 1 करोड़ आपको बता देंगे तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीका का तरीकाकार मार्केट में चल रहे होते हैं। तो गलत बयानी थोड़ी सी करते हैं ताकि आप एक दफ़ा फंस जाओ या ले लो, बाद में खुद ही अपडेट करते फिरेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ DC 310 वोल्ट बराबर होते हैं AC 220 वोल्टों के। ठीक है, अगर आपको ये मिकदार वोल्ट की चाहिए आउटपुट पे तो आपको ये DC पे ये इतने देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो आपकी प्लेट जितने भी वोल्ट की हो, ठीक है, जितने वाट की हो, कोई इशू नहीं, आपने वोल्ट काउंट कर लेने हैं। ठीक है ना, अगर आपको 220 वोल्ट आउटपुट पे चाहिए तो आपको 310 देने पड़ेंगे। ठीक है ना, हम 420-30 वोल्ट तक सपोर्टेड इसलिए बनाई होती है ताकि हम इसको 420-30 वोल्ट भी दे दें जब हल्की धूप छाँव होती है, पतझड़ यानी कि होता है मौसम इस तरह का ख़राब, बादल वगैरह आ जाते तो हमारे 400 वोल्ट अगर हमने उनको दिए होंगे ना तो ये जो सा ड्रॉप होंगे, लेकिन आपको आउटपुट पे 220 वोल्ट मिलते रहेंगे। ये 100 वोल्ट का हमने ऐसे गैप रखा हो एक्स्ट्रा दिए होते हैं ताकि वो यानी कि धूप जब सूरज कम होता है या गुरूब हो रहा होता है या सुबह निकल ना रहा होता है तो उस वक्त आपको जल्दी ये 400 वोल्ट देने की वजह से बनाकर देने की वजह से हमें जो सी 8 प्लेटें लगाएंगे तो ये 545 वाट के तो ये बन जाते हैं। तो ये बन जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। कम लगाएं तो थोड़ा सा देर से होगा सेटअप स्टार्ट आपका। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 8 प्लेटें भी लगा लेता हूँ। ये मैं 8वीं प्लेट यहाँ पे बना लेता हूँ। तो यहाँ पे कनेक्शन कैसे करते हैं वो आपको बता देता हूँ और क्या क्या फंक्शन होगा कम लोड के ऊपर तो वो भी बता देता हूँ। ठीक है, ये हमने ये 8 प्लेटों का हमने ये एक स्टिंग बना ली है 8-8 की। इसके साथ आप 5 kV के साथ 2 लगा सकते हैं तो 20 एम्पेयर 22 एम्पेयर आपका लोड बन जाए। जैसे कि ये प्लेट में 10-11 एम्पेयर की होती है, कंपनी में 1-2 एम्पेयर की वेरिएशन होती है तो उसका कोई इशू नहीं है। हमारी नेगेटिव हमारी ये वाली निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हम दे देंगे यहाँ पर अपनी PV के लिए। यहाँ पर हम लिख देते हैं PV, इसके ये हो गया हमारी नेगेटिव। ठीक हो गया, ये हमने एक निकाल ली है। अब हमें अगर ये वोल्ट चाहिए तो हमें 7 कम से कम लगानी चाहिए पड़ेगी। अक्सर लोग कहते हैं 6 लगा लो 5 लगा ले चल जाती है, यानी कि हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। जैसे ये 50 वोल्ट की है तो इसको कनेक्शन करें कैसे करेंगे, पिक्चर में आपको मैं देख रहा हूँ सही नज़र आ रहा है। हाँ ठीक है, अच्छा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव सीरीज में लगाते जाएंगे। एक ही प्लेट की पॉजिटिव, ये हमने नेगेटिव पहली प्लेट की हमने PV के लिए नीचे यानी कि जो भी घर के ऊपर सेटअप लग रहा है तो नीचे जाएगी तो यहाँ पे निकाल लीजिए। इसकी पॉजिटिव इसकी नेगेटिव को इकट्ठा कर देंगे। ठीक है, इसकी पॉजिटिव इसकी नेगेटिव को इकट्ठा कर दें, इसको बोलते हैं सीरीज में। जो एक्सपर्ट है उनको तो पता है, ये बेसिक चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, पॉजिटिव नेगेटिव सीरीज करना ये वो। तो ये जो सी यहाँ पर लगा देंगे, इसको कर देंगे कनेक्शन तो ये हमारी नेगेटिव हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, तो अब ये हो गई हमारे पास 1 2 3 4 लगा दिए हमने, ये कनेक्शन कर दिए चारों के। अगर ये 50 वोल्ट लगा रही है 5 चौके 20, ठीक है, 20 200 वोल्ट बन जाएंगे। तो यानी हमारी VFD है 220 वोल्ट DC देंगे ना तो ये ऑन हो जाएगी। आपको आउटपुट पे जितने वोल्ट बन रहे होंगे AC पे वो निकाल देगी। जैसे मैंने 1 2 3 4 5 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 ये 5।
ये 5x25 225 वोल्ट राउंड बोर्ड बनेंगे। यहाँ अगर डीसी इसको 220 वोल्ट आप दे देंगे ना, 19 पे नहीं ऑन होगी, 219 पे। जैसे ही 220 वोल्ट डीसी पीवी पे यहाँ पे पूरे होंगे तो ये ऑन हो जाएगी 220 वोल्ट डीसी, ठीक है। पीवी के ऊपर आएंगे तो ये ऑन हो जाएगी। 5 पे प्लेटें लगाएंगे तो ये ऑलमोस्ट उम्मीद है ऑन हो जाएगी, ठीक है। आपके इतने वोल्ट बन जाएंगे। और अगर 50 वोल्ट की होती है तो 250 वोल्ट बनेंगे। अगर 45 वोल्ट होते हैं फिर भी ये 225 वोल्ट बनेंगे, ऑन हो जाएगी। आपको 200 भी ऊपर जो से एसी पे जितने भी बन रहे होंगे वो निकाल देगी, और ऑलमोस्ट 170 160 वोल्ट निकाल रही होगी। उसके ऊपर आपको एलडी बल्ब, डीसी एसी पंखे या एलसीडी वगैरह चल जाएगी। इस्त्री जो सी कम गर्म होगी, और जो सा हीट इन्वर्टर डीसी इन्वर्टर वो नहीं चलेगा, ठीक है। अभी जैसे ये 5 हैं तो यहाँ पे 6वीं भी हम कनेक्ट कर देते तो इससे हमारा वोल्ट बढ़ जाएंगे, और जैसे 200 के आसपास वोल्ट आपको मिल जाएंगे। तो जैसे आप ये होगी हमारी 6 और 7वीं को अगर हम यहाँ से उठा कर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमने इसको नेगेटिव करना है, और ये वाली पॉजिटिव यहाँ से उठाकर हमने यहाँ पर लगा देनी है, ठीक है। ये हमारी 7 प्लेटें होती हैं। ये तो हमारा यानी कि सेटअप चल रहा है ना घर के ऊपर 7 प्लेटों का। 1.5 टन का एसी, लाल पंप, रूटर, फैसल पंप जो होता है 7-8 एम्पेयर 5 एम्पेयर लेता है वो चल जाता है, ठीक है। तो इसके जो से आपको 350 वोल्ट 7 प्लेटें बनती हैं। ये वाली 6 ये होगी और 7 ये 7×35 350 वोल्ट के राउंड बोर्ड यहाँ पर बनेंगे। यहाँ पर 700 या 330 वोल्ट के आसपास। तो ये बेहतरीन आउटपुट पे आपको 220 वोल्ट आउटपुट मिलने लग जाएंगे, जिससे आपका 1.5 टन का डीसी इन्वर्टर एसी वो भी चल जाएगा। उसके बाद वो अगर जब डिग्री तोड़ लेता है अपनी, तो उसके बाद रूटर पंप इस्त्री जो भी चीज़ें घर के चला सकते हैं। तो अगर आप जो से इसको 8 कर लगा देंगे, यहाँ पर ये नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा आपका। तो ये आपके वोल्ट हो जाएंगे 400 के 8×5 40 400 या 380 90, वो 2-3 वोल्ट फी प्लेट के अगर वह कम ज़्यादा हो तो ओवरऑल 8 वोल्ट के 16 बनते हैं। ये होगी इसकी पॉजिटिव, ठीक है, पीवी की। यहाँ पे हमें तकरीबन 400 के आसपास वोल्ट डीसी मिल जाएंगे। तो आपको ये 220 वोल्ट पूरे या 230 वोल्ट जितने आपने आउटपुट सेटिंग से किए होंगे उतने मिलने लग जाएंगे। 250 चाहिए 250 सेट की सेटिंग कर लें, सेटिंग में जाकर 250 मिल जाएंगे। 180 कर लें 180 मिलने लग जाएंगे। जितने आपको वोल्ट चाहिए आउटपुट पे वो उसके अंदर पैनल के अंदर सेटिंग कर सकते हैं। तो मकसद ये है, ये 5 प्लेटें लगा के आपकी ऑन हो जाएगी, लेकिन आपका 1.5 टन का एसी और रूटर पंप नहीं चलेगा। बकाया यानी कि चीज़ें फ्रिज वगैरह तो चल जाएगी, ठीक है। 7 लगा लेंगे तो सब कुछ चल जाएगा, यानी कि 1.5 टन का एसी, रूटर, फ्रिज वगैरह हर चीज़ चल जाएगी, ठीक है। 5 पे ऑन हो जाएगी, लेकिन फ्रिज का नहीं चलेगी। जो 6 प्लेटों पे फ्रिज आपकी ऑन हो जाएगी, क्योंकि उसको टार्क लोड थोड़ा सा होता है उसका 2-4 पे 5 एम्पेयर का, तो उसके लिए कम से कम 6 प्लेटें होनी चाहिए। को जिसके वाट अच्छे हों तो 5 पे भी चल जाएगी, एम्पेयर ठोस हों तो, ठीक है। तो मेन चीज़ होती है आपको पीवी की तार कितनी अच्छी लगाई हुई है। अगर अच्छी लगाई है, मोटी लगाई है 3 mm 4 mm की 5 mm की, इस तरह मोटी लगाई हुई है 5 mm की, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आते हैं आपके वोल्ट एम्पेयर वगैरह। तो बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए 8 हो, इसको मैं बेस्ट कहता हूँ, सुपर परफॉर्मेंस, ठीक है। अगर नॉर्मल है ठीक है, बेहतरीन चलेगी, ये भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर बस मतलब गुजारा करना है तो यहाँ पर 6 प्लेटें लगा सकते हैं। बगैर बिल्कुल जो मतलब ऐसी है BC कैटेगरी में जाना है तो 5 प्लेटें लगा सकते हैं। इससे टाइमिंग में फ़र्क पड़ जाएगा आपका। सुबह को आपको तकरीबन 11-12 बजे आपके वोल्ट पूरे होंगे, चलेगी। यहाँ गर्मियाँ तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, सर्दी में थोड़ा लेट होगा, लेकिन 7 प्लेटों के ऊपर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिल जाती है। ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो ये चीज़ें हैं जितनी प्लेटें लगाएंगे मिनिमम 5 पे ये ऑन हो जाती है, ठीक है। लेकिन बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए 7 लगानी चाहिए या 8 लगानी चाहिए। नॉर्मल कंडीशन के लिए 6 भी चल जाती है, यानी गुजारा करना हो तो। लेकिन इस पे एसी नहीं चलेगा, 7 पे एसी चल जाएगा 1.5 टन का। तो 5 kV को आप 8-8 की 16 प्लेटें लगा सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।